इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ वज़न ही कम नहीं करती है, सिर्फ आपके ग्लूकोज के लेवल को ही नॉर्मल नहीं करती है, सिर्फ पीसीओडी में ही काम नहीं करती है, इसके अलावा आपकी स्किन पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालती है। इस 2 या 3 मिनट के वीडियो में आप जानने वाले हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे आपकी स्किन को रिपेयर करने के लिए, उसको ग्लोइंग बनाने में आपकी मदद कर सकती है। तो जितने भी मैं आपको बेसिक मैकेनिज़्म बताऊंगा इस वीडियो में, वो सब के सब जो है उनके रेफरेंसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप जाके उन सब रिसर्च को जाकर भी पढ़ सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड हो। तो जो पहला मैकेनिज़्म है वो है सेलुलर रिपेयर का और ऑटोफेजी का। सेलुलर रिपेयर का मतलब ये है कि जो हमारी कोशिकाएं टूट फूट जाती है, उन टूटी फूटी हुई कोशिकाओं को हम बाहर निकालते हैं, कुछ को रिसाइकल भी करते हैं। उनको बाहर निकालने के प्रोसेस को जो सेलुलर रिपेयर और ऑटोफेजी, वो दोनों को ये इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव बढ़ाता है। और इसी मैकेनिज़्म पे ये बेस्ड है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग। एक रिसर्च पब्लिश हुई थी जो जर्नल न्यूट्रिएंट में, उसने उनके अनुसार ये जो फंक्शंस और लॉन्गिविटी को बढ़ाता है, हमारे जो ओवरऑल जो कोशिकाओं के जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव करता है और उनके लाइफ को ज़्यादा बेहतर बनाता है। दूसरी रिसर्च जो पब्लिश हुई थी उसके अनुसार ये नए स्किन सेल्स को, जो कोशिकाएं, जो हमारे स्किन की कोशिकाएं हैं जो डेड हो गई है, उनको हटाने के अलावा नई कोशिकाओं को बनने की प्रोसेस को भी अच्छे से बढ़ाती है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो नई कोशिकाएं उतने अच्छे से नहीं बनती है जितनी इंटरमिटेंट फास्टिंग की प्रोसेस की वजह से हमारी बॉडी में बनती है। तो इससे हमारे स्किन की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। दूसरा है कि जितनी भी हमारे स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स होती है उनमें काफ़ी बड़ा रोल होता है इन्फ्लेमेशन का। चाहे वो स्किन पे झुर्रियाँ आना है या स्किन का बूढ़ा होना है, उनमें इन्फ्लेमेशन का काफ़ी बड़ा रोल होता है। और हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती रहती है। सो उन इन्फ्लेमेशन को कम करने का, कंट्रोल करने का काम जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग उस प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। यानी कि यूँ कहिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, जो शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको कम करती है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि एक्जिमा है या कोई स्किन एलर्जी है, एंड फॉर दैट मैटर सोरियासिस में भी, इन सब के अंदर भी ये इन्फ्लेमेशन का काफ़ी बड़ा रोल होता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है इन चीज़ों को कम करने के लिए। जैसे कि जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं, जो जिनसे इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, उन केमिकल्स के लेवल को कंट्रोल करती है। एक और रिसर्च पब्लिश हुई, उसमें ये देखा गया कि जो हमारी स्किन के ऊपर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है या स्किन के जो सेल्स है उनको जो बूढ़ा करने के लिए या ख़राब करने का जो काम होता है, उस प्रोसेस को भी रोकता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तीसरी चीज़ है कि जैसे कि जो एक्नी है एक एज के बाद शुरू होती है, तो उसमें हार्मोन्स का बड़ा रोल होता है। सो हार्मोन के बैलेंस को करने में इंटरमिटेंट फास्टिंग का काफ़ी रोल होता है और इसी वजह से आपकी स्किन भी काफ़ी हेल्दी रहती है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग से जो हमारा इंसुलिन है या हमारे ग्रोथ हार्मोन है वो बड़े रेगुलराइज रहते हैं, बड़े कंट्रोल रहते हैं, और उसकी वजह से आपकी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपका इंसुलिन लेवल को इम्प्रूव करता है, और जिसकी वजह से बहुत बार ऐसा भी देखा जा रहा है कुछ रिसर्च में कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपके एक्ने भी कंट्रोल होता है। क्योंकि ग्लूकोज कंट्रोल होता है तो एक्ने भी कंट्रोल होता है। फिर है कि आपकी स्किन को रिंकल फ्री बनाने में हेल्प करता है, इलास्टिसिटी इंप्रूव करता है। ऐसा नहीं है कि रफ स्किन है, उसकी इलास्टिसिटी को भी इंप्रूव करता है, रिंकल फ्री बनाने में भी काफ़ी हेल्प करता है। सर्कुलेशन, इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से सर्कुलेशन काफ़ी इंप्रूव होता है, और जितना चीज़ों का हमारी बॉडी में सर्कुलेशन इंप्रूव होगा स्किन पे, उतना ही ज़्यादा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर की तरफ जाएंगे, और उतना ही हेल्दी प्रोडक्ट और हेल्दी केमिकल्स और हेल्दी न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपकी स्किन की तरफ आएंगे। सो ये सारे बेनिफिट है इंटरमिटेंट फास्टिंग के। अगर कोई इसको यूज़ कर रहा है तो दे कैन एन्जॉय दीज फैक्टर्स और दे कैन एन्जॉय दीज पॉजिटिव चेंजेस। सो यू कैन सी, एंड शी इज़ माई प्रिंसेस देवांगना। देवांगना, से हेलो टू एवरीवन। Hello everyone. Okay. I was coming to get a sketch. Can you please give me? ओके, सो गाइज थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो दिल करता है वो कीजिएगा। थैंक यू।